चोर आए, हमें पता नहीं लगा। पहले उन्होंने ब्रेकर बंद किए, उनके पास बंदूकें थी, मुझे उन्होंने मारा है। मेरे भाई को दूसरे कमरे से उन्होंने उठा के मारते मारते लाए हैं। इनके बीमार अम्मी का भी लिहाज नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कोटली सतियाँ यूसी दिरकोर सतियाँ के एक गाँव लोअर सेरी में, जहाँ पर सोमवार के दिन रात गए अंधेरे में चोरों ने वारदात किया। आपने सोशल मीडिया पर सारी खबरों को गर्दिश किया हुआ पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो हमारे साथ जितने भी घर के उस वक्त मौजूदा फैमिली मेम्बर थे, अब्दुल्ला ज़फ़ीर और उनके दूसरे भाई उमैर ज़फ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे उनके आंखों देखा हाल पूछेंगे और सारी रुदात बयान करेंगे वो अपने ज़बान में कि किस तरह उनके घर ये सारा मामला पेश आया। तो अब्दुल्ला भाई, आप मौजूद थे, तो ये सारा मामला किस तरह पेश आया, नाजरीन को बता दीजिए। जी, सबसे पहले हम सोए हुए थे, मैं और मेरी वालदा एक कमरे में थे और दूसरे कमरे में मेरे भाई उमैर भाई थे। चोर आए, हमें पता नहीं लगा। पहले उन्होंने ब्रेकर बंद किए और अंधेरा था। जब हमारी आंख खुली तो वो हमारे कमरे में आ चुके थे। हमारे कमरे में आए, उनके पास बंदूकें थी, मोबाइल भी उन्होंने लाइटें अपनी मोबाइलों की ऑन की थी और उन्होंने हमें हरासा किया, बल्कि चारपाई से उठने ही नहीं दिया। मैं उठने की कोशिश की, मुझे उन्होंने मारा है। मेरे भाई को दूसरे कमरे से उन्होंने उठा के मारते मारते लाए हैं, मेरे पास बिठाया है और उन्होंने 2 बंदे अंदर आए हैं और बंदे बाहर थे, दूसरे कमरे में भी थे, 1-2 बंदे बाहर थे और उन्होंने पूछा है हमसे कहते हैं जी आपके घर में असला है। हमने कहा जी असला नहीं है। वो फिर हमें कहते हैं जी बक्से की चाबी दो और बक्से में से उन्होंने चीज़ें निकाली हैं, जेवरात निकाले हैं और तोड़ फोड़ भी की है, अंदर सब कुछ ले गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें भी उन्होंने उठा के इधर उधर फेंकी हैं और सोना वगैरह, पैसे भी ले गए हैं। जिस तरह आपने जाना है कि बक्से की चाबी उन्होंने मांगी है, तो ज़ाहिर बात है कि किसी को पहले से पता था कि बक्से में कोई हैवी सामान या फिर महंगा सामान पड़ा हुआ है। तो अब्दुल्ला भाई, उनकी जो बातचीत थी आपके साथ, जो भी उन्होंने कन्वर्सेशन की है, उसमें आपने उनकी आवाज़ पहचानी हो या फिर आपको कोई शक किसी पे गया गुजरा हो कि कोई हो सकता है कोई जानने वाली आवाज़ है जो आपने अपनी ज़िंदगी में पहले सुनी हो, तो कोई ऐसा इशू हो अगर? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। उनकी आवाज़ मैंने पहली दफ़ा सुनी है। वो उर्दू बोल रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी मुख्तलिफ सी, इधर के लोगों से और इधर के रिहायशियों से बिल्कुल मुख्तलिफ वो बोलते थे और वो हमें हरासा कर रहे, मारा भी है। हमारी वालदा को भी, मेरे वालदा बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं और उनको तकलीफ़ हो गई है, उनको पानी भी नहीं पीने दिया। मेरी वालदा को इतनी तकलीफ़ हुई है, जब वो वापस गए हैं उन्होंने कुंडी लगाई है, हमें अंदर एक कमरे में बंद करके गए हैं और मेरी वालदा अंदर बीमार हो गई हैं, ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो गई है। मैं एक खिड़की का दरवाज़ा खिड़की खोल के उधर से बाहर आया हूँ, कुंडी फिर खोल के मैं अंदर से वालदा को बाहर निकाला है और भाई को बाहर निकाला है। तो ये जो मामला रात को चला, ये तकरीबन मैक्सिमम कितनी देर ज़्यादातर ये चले? तकरीबन ये आधे से पौने घंटे के दौरान इतना टाइम उन्होंने हमारे घर में निकाला है। तो आपके आस पड़ोस में कोई घर था जो आपकी शोर सुन सके या फिर हमने शोर किया, हमसे ज़्यादा वो भी शोर कर रहे थे। उन्हें पता था कि इधर इतना कोई बंदे शंदे नहीं है और हमारे घर से काफ़ी दूर हैं और जो आबादी है वो काफ़ी दूर है, हमारे घर थोड़ा सा साइड पे है। तो जिस तरह आपने बताया कि सुबह आपको रात को वो बंद कर गए थे, तो सुबह आपकी मदद के लिए सबसे पहले कौन आया तो जिसको आपने ये कहानी बताई हो? हम सबसे पहले पड़ोसियों के घर गए और उनको, वो सोए हुए थे तकरीबन 2 बजे के टाइम, उनको हमने जगाया, सब तफसील बताई, उनको ये हुआ है। फिर उन्होंने कॉल की इधर उधर, हमारे भाइयों को, अमर भाई को कॉल की, ये बताया कि ये मसला हुआ है। जी, जिस तरह आपने इनका आंखों देखा हाल सुना, इनके बीमार अम्मी का भी लिहाज नहीं किया गया और उनको भी उन्होंने रात गए यरगमाल बनाए रखा। तो हम जो हमारे इस वक्त मौजूदा जो भी लीगी क़यादत है और जितने भी हमारे अवामी, जितने भी हमारे गांव के हो गए या फिर तहसील लेवल पर जो भी हुकूमत के जितने भी नुमाइंदगान हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जितने भी ये मुजरिम हैं उनको कटघरे में लाएँ और इनका हक़ इनको वापस किया जाए। हमारे साथ उनके बड़े भाई और ज़फ़ीर साहब के बड़े बेटे आमिर भाई मौजूद हैं। हम उनसे भी कहेंगे कि आप कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से और मौजूदा क़यादत से, तो प्लीज़ कर दीजिए। जी, मैं थाना कोटली सतियाँ और सीएम पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम गरीब लोग हैं तो हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे इस नुकसान की तलाफ़ी की जाए और हमारा जो सामान गया है वो हमें वापस दिया जाए। शुक्रिया।
اور ایک سوال آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے پولیس کے ساتھ رجوع کیا ہے کہ نہیں؟ جی ہم نے FIR کروائی ہوئی ہے، تو پولیس نے ہم بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ابھی وہ تفتیش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ چلیں انشاءاللہ امید تو ہے سب کچھ بہتر ہو، اور ہماری پھر سے یہی اپیل ہے کہ غریب کا حق اس کو واپس کیا جائے.